Jai Hind everyone. As we know, we are running a 5 minute vocabulary series. So आज हमारी क्लास 10 है। आज हमारी क्लास 10 है vocabulary की और जहाँ पे हम 5 वर्ड जानते हैं। तो आज मैंने नया क्या किया है, मैं द हिंदू vocabulary के वर्ड्स लेके आया हूँ, जिससे कि आपको होगा क्या, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको वहां भी हेल्प मिलेगी और आपको, क्योंकि आजकल जो vocabulary एग्जाम में पूछी जा रही है वो न्यूज़पेपर से ही पूछी जा रही है, जो कि ट्रेंड में वर्ड चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक वर्ड लेंगे न्यूज़पेपर का, उसके 5 सिनोनिम एंड 5 एंटोनिम जानेंगे। हम जानते हैं कि हमारी 5 मिनट वोकेबलरी सीरीज है, तो 5 वर्ड हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के करेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट न्यूज़पेपर पढ़ने में भी होगा और एग्जाम में तो वोकैब आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस एनडीए एसएससी किसी भी एग्जाम की, तो वोकेबलरी यहीं से आएगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपने अभी तक की पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें देख लेना। ओके, सो वेलकम एट द रेट एग्जाम मानिया। स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। तो हमारा पहला वर्ड है डिपोर्ट। ये न्यूज में मैंने यहाँ पे कटिंग भी लगा दी है। डिपोर्ट, डिपोर्टेड का मतलब क्या होता है, देश से बाहर निकाल देना। टू एक्सपेल अ फॉरेनर फ्रॉम अ कंट्री, मतलब एक किसी भी लोग को देश से बाहर निकाल देना। तो उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एक्सपल हो जाएगा। एक्सपल का मतलब क्या होता है, निकाल देना, वेनिश कर देना, किसी को अपने देश से निकाल देना। एक्साइल करना मतलब बनवास चले जाना, निकल जाना, उसका भी मतलब होता है। इविक्ट का मतलब भी सेम होता है। आउस्ट, मेनली आउस्ट का मतलब क्या होता है, आउस्ट का है तो इसका मतलब होता है रिमूव फ्रॉम आ पोस्ट। ओके, किसी पोस्ट से निकाल देना है, हटा देना, उसको आउस्ट बोलते हैं, बट इसका ये सिनोनिम हो जाएगा। सो डिपोर्ट करने का मतलब समझ के होंगे, किसी को देश से निकाल देना। इसका एंटोनियम, अब निकाल देना का उल्टा क्या हो जाएगा, एडमिट कर लेना, वेलकम स्वागत करना, रिसीव कर देना, अलाउ करना, इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। ओके, सो ये था हमारा पहला वर्ड। सेकेंड वर्ड है एक्सटॉर्शन। ये देखिए न्यूज में आया हुआ है ये एक्सटॉर्शन। इसका मतलब क्या होगा, जबरदस्ती धन या चीज छीन लेना, मतलब फोर्सफुली किसी से मनी की डिमांड करना, फोर्सफुली किसी से कोई चीज छीन लेना, उसको बोलेंगे एक्सटॉर्शन। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेल करके लोग मनी लेते हैं। कोअर्सन, इसका मेनली मतलब होता है फोर्स। ओके, फोर्स करके, जबरदस्ती करके कोई चीज ले लेना, थ्रेटन करके कोई चीज ले लेना, है ना। रैकेट, रैकेट का मतलब सेम होता है जो एक्सटॉर्शन का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है कि फोर्सफुली किसी से मनी ले लेना। ठीक है, ठीक है। शेक डाउन, ये क्या है, ये हमारा एक स्लैंग वर्ड है। स्लैंग वर्ड है जो कि आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्लैंग वर्ड। ओके, तो ये न्यूज में था। एक सेकेंड, स्लैंग। ओके, ये न्यूज में था। शेक डाउन का मतलब भी होता है कि मनी को मतलब फोर्सफुली छीन लेना। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, डोनेशन, मतलब छीन लेने का उल्टा डोनेट कर देना, गिफ्ट कर देना, ऑफर कर देना, कंट्रीब्यूट कर देते हैं आप लोग, ग्रांट कर देते हैं, पास कर देते हैं। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो सेकंड वर्ड इज एक्सटॉर्शन। हमारा थर्ड वर्ड है डिमोलिशन। डिमोलिशन, देखिए ये जो बिल्डिंग है ना, ये क्या हो गई है, डिमोलिश हो गई है, मतलब इसको ना पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। इमारत ढांचे को गिराना, डिमोलिशन का मतलब होता है इमारत ढांचे को गिराना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन कर देना, मतलब किस चीज को पूरी टोटली तरीके से खत्म कर देना, रुइन कर देना। टीयरिंग डाउन कर देना, ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब है, टीयरिंग डाउन। एनिहिलेशन करना, एनिहिलेट कर देते हो ना, उस चीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हो। और बुलडोजर जब चलता है ना योगी जी का, तो वो बिल्डिंग पूरी तरीके से क्या हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय। क्या बोल देंगे, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है किसी को पूरी तरीके से खत्म कर देना। ठीक है, अब इसका एंटोनियम की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, उस बिल्डिंग को बनाना। ठीक है, बिल्ड करना मतलब बनाना, स्टेबलाइज करना, फॉर्मेशन करते हैं किसी चीज को, मतलब उस चीज को वापस से बनाते हैं, और डेवलपमेंट करते हैं। तो इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। हमारा फोर्थ वर्ड है नैब। नैब, देखो दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, नैब ऑफ इट्स ओन फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब, मतलब अपने खुद के ऑफिसर को एक पकड़ लिया है, पुलिस वाले को, जो नैब का मतलब है जो कैच करता है। ठीक है, जो ब्राइब वगैरह लेता था। तो नैब का मतलब होता है अचानक पकड़ लेना, या किसी चीज को सडनली, हाँ, अचानक पकड़ लेना। तो नैब का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैच कर लेना, किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी को सीज कर देना। एप्रेहेंड का मतलब भी होता है कस्टडी में लेना, कस्टडी। ठीक है, कस्टडी में लेना, कैप्चर कर लेना। इसके क्या हो जाएंगे सिनोनियम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उस किसी इंसान को छोड़ देना, मतलब रिलीज कर देना, फ्री करना, लाइबरेट कर देना, है ना। और इसका एक हो जाएगा एक्विट, एक्विट कर देना। ठीक है, पार्डन कर देना, मतलब पार्डन का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना। ठीक है, फॉरगिव कर देना।
फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना, पॉर्डन कर देना। हमारा फिफ्थ वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है दुस्साहस। अब साहस एक अच्छी चीज के लिए होता है, बट बात करो दुस्साहस, मतलब साहस तो है बट वो किसमें है, बैड, खराब चीजों में साहस, जो दुस्साहस होता है। तो अत्यधिक साहस या दुस्साहस हो जाएगा टेमेरिटी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑडेसिटी हिम्मत वाला, करेज वाला, बोल्डनेस, रैकलेसनेस, ब्रेवरी हो जाएगा और नर्व हो जाएगा। इसके क्या हो जाएंगे सिनोनियम। इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा अलर्ट, कॉशन, फियर, डर, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का मतलब थोड़ा सा बीच में हेजिटेट होने वाला, हेजिटेशन, और टिमिडिटी मतलब कायरता। इसके लिए एक वर्ड आता है क्वार्डियस, क्वार्डियस। ओके, तो ये थे हमारे द हिंदू के 5 वोकैब, जिसमें हमने 5 सिनोनियम एंटोनियम जाने। एंड प्लीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए 5 वर्ड के साथ। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।